स्कूल की छुट्टी की घंटी जैसे ही बजी तो राशिद जल्दी से अपनी बहन अक्सा के क्लासरूम में गया और अक्सा को बाहर बुलाया। दोनों बहन भाई मिलकर घर की जानिब चलने लगे। चलते चलते राशिद ने अक्सा से कहा, अक्सा मुझे एक नए रास्ते का पता चला है, क्यों ना आज हम उस नए रास्ते से अपने घर चलें। तो अक्सा ने कहा, नहीं भैया, मामा ने और पापा ने कहा है कि सीधे रास्ते जाओ और सीधे रास्ते वापस आओ। पता नहीं अब कौन सा रास्ता है जहाँ से तुम लेकर जाओगे। तो राशिद ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे वो रास्ता अच्छे से मालूम है और वो बहुत अच्छा रास्ता है और वो शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अक्सा ने उसकी बात मान ली। उसने कहा, ठीक है। अक्सा और राशिद चलते चलते एक जंगल के पास पहुंच गए। तो अक्सा ने कहा, भाई तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो, ये तो जंगल है। तो राशिद ने कहा, यही तो वो रास्ता है, यहीं से वो शॉर्टकट आता है जहाँ से हम जल्दी अपने घर पहुँच जाएंगे। इतना कहकर उसने अक्सा का हाथ पकड़ा और जंगल के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त झाड़ियाँ लगी हुई थी। अक्सा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो कह रही थी, राशिद भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। राशिद ने कहा, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलते चलते दोनों ने आधा रास्ता तय कर लिया कि अचानक अक्सा का पाँव किसी चीज़ में फंसा और वो गिर गई। लेकिन राशिद को इस बात की खबर ही ना हुई। वो अपने रास्ते चलता रहा। काफ़ी आगे जब वो पहुंच गया तो उसने मुड़कर पीछे देखा। उसने आवाज़ दी, अक्सा, अक्सा तुम कहाँ हो? लेकिन अक्सा कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि वो तो कहीं पीछे ही रह गई थी, जिसकी राशिद को खबर ही ना हुई। वो बहुत परेशान हुआ और बहुत ज़्यादा डर गया। वो वापस जंगल में गया और हर जगह अक्सा को तलाश करने लगा, लेकिन उसको अक्सा कहीं ना मिली। दूसरी तरफ जहाँ पर अक्सा का पाँव फिसला था, वहाँ पर नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी खाई थी, जिसमें अक्सा गिर गई। अक्सा ने इधर उधर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था और वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अचानक उसको दो सुरख जलते हुए अंगारे नज़र आए। अक्सा बहुत ज़्यादा डर गई। वो अंगारे आहिस्ता आहिस्ता उसके पास चले आ रहे थे। जब वो बिल्कुल पास आ गए तो अक्सा डर के मारे बेहोश हो गई, क्योंकि वो एक बहुत बड़े बड़े दांतों वाला और बड़े बड़े सींगों वाला जिन था। उसने अक्सा को उठाया और एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया। दूसरी तरफ राशिद ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसको अपनी बहन कहीं नज़र नहीं आई। इसी तरह वो रोते हुए घर गया और घर जाकर अपनी मामा और पापा को सारी बात बताई कि किस तरह उसने रास्ता चेंज किया और किस तरह से अक्सा गुम हो गई, जो कि उसको नहीं मिल रही। उसके बाबा उसके साथ जंगल में गए और हर जगह उसको तलाश किया, लेकिन अक्सा कहीं नहीं मिली। घर में उसकी मामा जायनमाज़ बिछाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी कि मेरी बेटी की हिफाजत हो, या अल्लाह मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। थोड़ी ही देर तक राशिद और उसके बाबा घर आ गए। राशिद के बाबा बहुत परेशान थे, वो बहुत दुखी थे। उन्होंने राशिद से पूछा, तुम्हें किसने कहा था कि तुम रास्ता चेंज करो? राशिद ने रोते हुए कहा, बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। इतना कहते हुए रात हो गई। रात को सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए, लेकिन राशिद को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, मेरी बहन मेरी वजह से गुम हुई है और मैं ही उसको ढूंढूंगा। इतना सोचकर वो घर से रात के वक्त बाहर निकला और उसी जंगल की जानिब जाने लगा। चलते चलते जंगल में उसको एक जगह पर आग जलती हुई नज़र आई। वो उस आग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये आग एक गार में जल रही थी। वो गार के अंदर दाखिल हो गया। उसने वहाँ पर देखा कि एक बहुत बड़ा पिंजरा है और इस पिंजरे में एक बहुत बड़ा जिन कैद है। वो उसको देखकर डर गया और कहा, तुम कौन हो? तो जिन ने कहा, मुझे इस पिंजरे से निकालो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो राशिद ने कहा, तुम भी मेरी बहन की तरह मुझे पकड़कर कैद कर दोगे? तो जिन ने कहा, नहीं, जिस जिन ने तुम्हारी बहन को कैद किया है वो बुरा जिन है, लेकिन मैं अच्छा जिन हूँ। मुझे यहाँ पर एक बुरे इंसान ने कैद कर दिया है और जब तक तुम मुझे यहाँ से आज़ाद नहीं करोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तो राशिद ने हिम्मत करके डरते हुए उस पिंजरे से जिन को आज़ाद कर दिया। जैसे ही उसने पिंजरे को खोला तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई और वो जिन बाहर आ गया। वो राशिद के पास आकर बोला, जो हुक्म मेरे आका, अब तुम मेरे आका हो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा।
تو ارشد بہت خوش ہوا، راشد بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا چلو اب پھر میری بہن کو ڈھونڈنے چلیں۔ تو اس جن نے راشد کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اڑا کر لے گیا۔ وہ اسی کھائی کے پاس گیا جہاں پر برے جن نے اقصیٰ کو قید کیا ہوا تھا۔ اچھا جن کھائی میں گیا، اس نے راشد کو ایک جگہ پر چھپا دیا اور وہ خود برے جن کے ساتھ لڑنے لگ گیا۔ اس نے برے جن کو ہرا دیا اور اس کو مار دیا۔ اس کے بعد وہ اقصیٰ کے پاس آیا اور اس کو پنجرے سے آزاد کیا۔ اس طرح راشد اور اچھے جن نے مل کر اقصیٰ کی مدد کی اور وہ دونوں کو لے کر ان کے گھر آ گیا۔ دونوں کو دیکھ کر ان کے ماما پاپا بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جن کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے